Hello students, how are you? I hope you are all okay and try to understand today's theorem. Exercise 6.1 class 9th. I am Vijay sir. Theorem: opposite angles are always equal. Two lines are intersecting. Two lines are intersecting given two lines A and B, C and D are intersecting at O. Two lines AB and CD are intersecting at O. Next point is to prove. We have to prove here these opposite angles, angle BOC, if we name it 1, 2, this is third one, this is fourth one. ये आपका फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ BOD. हमने प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 अपोजिट, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है और ये वाला इसके इक्वल प्रूव करना है. नाउ कम टू प्रूफ. प्रूफ इज हियर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री लीनियर एंगल्स और लीनियर पेयर. याद रखो, देखो, लुक एट द राइटिंग बोर्ड. एंगल 1 प्लस 4 एक स्ट्रेट लाइन है, CD एक स्ट्रेट लाइन है, OB उसको इंटरसेक्ट करती है, यानी लीनियर पेयर बनाती है. लीनियर पेयर बना रही है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है COD ये आपको गिवन है. तो इसका मतलब एंगल 1 और 4 एक स्ट्रेट लाइन की एक साइड के एंगल का सम एक ही पॉइंट पर 180 डिग्री होता है. सिमिलरली हम कहेंगे 2 एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 आल्सो 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर एंगल्स 2 और 4. अब ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, OD इस पर स्टैंड करती है, दो एंगल बनते हैं, तो दोनों एंगल का सम, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 होगा. लुक एट दिस साइड. अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप यू कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 4 बोथ की लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल. 4 इज कॉमन, वी विल गेट 1 इक्वल 2. तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया, 1 इक्वल 2. Similarly, we can prove that angle 3 equal angle 4. इसी प्रकार हम एंगल 3, और दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इतना ही करना है, इससे हमारे पूरी थ्योरम ये कंप्लीट हो जाती है. बहुत इजी है. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एक्स टाइप से होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, चाहे कैसे मर्जी लाइनें ड्रा कर लो, परंतु इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, जैसे मर्जी कर लो, जो भी आपको लगे, किंतु अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे. क्यों होंगे? 1 प्लस 4 180, 2 प्लस 4 180, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे. 4 जो कॉमन आ गया वो कैंसिल हो गया, 1 इक्वल 2. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल 4. आई थिंक स्टूडेंट everyone is clear this step. If you don't clear, watch this video again and again, then you must understand this theorem. Now students, first example, page
95. First example, page 95, NCERT book, class 9th. Given lines PQ and RS, lines PQ and RS intersect each other at point O. PQ and RS intersect each other at O. Angle POR, this angle POR and this angle ROQ, given ratios 5:7. 5:7. You can say that is 5x cos, this angle is 7x. यहां से यहां तक आपका गिवन हो गया. उसके बाद क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स. तो टू प्रूव, यानी यहां पर टू फाइंड है तो टू फाइंड लिख दो, हमें ऑल एंगल्स बताने हैं. इजी है, हमने इसको 5x 7x मान लिया. यहां पर सोल्यूशन लिख सकते हो कि फाइंड के केस में, और टू प्रूव के केस में आप प्रूफ लिख सकते हो. मैंने यहां सोल्यूशन लिखा 5x प्लस 7x 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर. POQ is a straight line. OR stand on it, then it becomes two angles POR and ROQ. This is 5x ratio 5:7 है. Suppose this is 5x, this is 7x. So 5x plus 7x, it becomes in linear pair. So 180, 12x 180. We will get x equal 180 upon 12, यानी 12 1 जा 12 यानी 15. तो हमारे पास 5x वाला जो आपका एंगल है POR, एंगल POR 5 into 15 यानी 75 डिग्री. और सेकेंड वन 7x इक्वल ROQ इक्वल 7x यानी 7 into 15, 15 7 जा 105. But we have to here all angle. It means SOQ equal to POR. SOQ equal to POR. यहां पर तो आ गया वर्टिकल अपोजिट एंगल. यू नो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, किंतु अपने POR प्रूव किया 75. इसका मतलब ये तीनों एंगल दोनों एंगल 75 डिग्री के हो गए. सिमिलरली एंगल ROQ इक्वल, इसके अपोजिट POS, सेम रीजन. एंगल POS वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ROQ हमने प्रूव किया है 105 है. इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके 105 डिग्री के हो गए. तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमने सभी एंगल्स बताने थे. पेज 95 NCERT बुक, क्लास 9th. ठीक है. आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट.